दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो मंजर जहां दोस्ती और फर्ज के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने एवेंजर्स को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे? सब शुरू हुआ सोकोविया अकॉर्ड से। टोनी स्टार्क को लगता था कि एवेंजर्स को सरकारी कंट्रोल में रहना चाहिए ताकि मासूमों की जान ना जाए, लेकिन हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर्स को लगता था कि ये उनकी आजादी पर हमला है, और इसी वैचारिक मतभेद ने टीम कैप और टीम आयरन मैन को जन्म दिया। लेकिन बात सिर्फ कानून की नहीं थी, इस जंग में जज्बात जुड़े थे। कैप्टन अमेरिका अपने बचपन के दोस्त बकी बर्न्स यानी विंटर सोल्जर को बचाना चाहते थे, जिस पर किंग टी चाका की मौत का झूठा इल्जाम लगा था। वहीं दूसरी तरफ टी चाला यानी ब्लैक पैंथर बदले की आग में जल रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था, बकी को खत्म करना। टोनी के लिए ये कानून का सवाल था और स्टीव के लिए अपनी दोस्ती निभाने का आखिरी मौका। जब ये सारे सुपर हीरोज लीपजिग एयरपोर्ट पर इकट्ठे हुए तो वहाँ छाई खामोशी भी चीख रही थी कि अब जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा। दोनों ने अपनी अपनी फौज तैयार की थी। कैप्टन की टीम में फाल्कन, स्कारलेट विच, हॉकाई और एंटमैन जैसे लोग शामिल थे, लेकिन टोनी के पास एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट था जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। टोनी ने क्वींस के एक 15 साल के बच्चे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को इस जंग में खींच लिया। और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट जब टोनी आवाज देता है, छोटे उस्ताद, और स्पाइडी ने हवा में उड़ते हुए कैप्टन की शील्ड छीनकर अपनी धमाकेदार एंट्री की। स्पाइडी की बातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था, लेकिन कैप्टन के पास भी अपना एक सीक्रेट वेपन था, एंटमैन, जो किसी भी वक्त पासा पलट सकता था। अब शुरू होती है असली जंग। एयरपोर्ट का मैदान एक जंग का अखाड़ा बन चुका है। ब्लैक पैंथर की स्पीड, स्पाइडी का जाल और कैप्टन का जज्बा, हर सुपर हीरो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। एंटमैन ने तो छोटा होकर ब्लैक विडो को भी परेशान कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दोस्तों की तकरार थी। जब स्पाइडरमैन ने विंटर सोल्जर और फाल्कन को घेर लिया तो उनका मेटल हैंड देखकर स्पाइडी की हैरानी देखने लायक थी। वाह, लोहे का हाथ! स्पाइडी के इस डायलॉग ने सीरियस माहौल में भी थोड़ी हंसी भर दी। लेकिन तभी टोनी और स्टीव एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहां दोस्ती के टूटने का दर्द साफ दिखाई देता है। जंग अब अपने चरम पर है। जब कैप्टन के निकलने का रास्ता बंद दिखा तो वांडा यानी स्कारलेट विच और हॉकाई ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। टोनी को लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन तभी हॉकाई ने एक ऐसा दाव खेला जिसने टोनी को उलझा कर रख दिया, और फिर आसमान से गाड़ियों की बारिश होने लगी। वांडा ने अपनी शक्तियों से टोनी पर कारों की बौछार कर दी। इस भयानक तबाही के बीच कैप्टन और बकी को एक मौका मिलता है हैंगर की तरफ भागने का, लेकिन क्या वो निकल पाएंगे? क्या एवेंजर्स की ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई? दोस्तों, सिविल वॉर का ये सीन हमें बताता है कि जब अपनों से लड़ना पड़े तो जीतने वाला भी हार जाता है। तो दोस्तों, ये थी सिविल वॉर की वो जंग जिसने एवेंजर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। आप किसकी टीम में हैं? टीम कैप या टीम आयरन मैन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और किस्सा ग्राफर को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ।